करके कोई दूसरा रिश्ता नहीं है। मगर हम उस अदृश्य सत्ता की बात करते हैं, उस आत्मा और परम सत्ता की बात करते हैं, तो हम उस रिश्ते की गहराई को भी समझना होगा। अगर हम जगत की माता को निश्चित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, पूज्य है, मगर उस प्रकट सत्ता की परम पूज्य प्रकट सत्ता का संबंध मां शब्द के तुलना में यहां और वहां पर बराबर फिट कर दे, यह अन्याय होगा, अधर्म होगा, पाप होगा। क्योंकि करोड़ों सूर्य के प्रकाशों की तुलना एक जुगनू से नहीं की जा सकती। क्योंकि हमारे फूल को जन्म देने वाली मां यदि हमसे अलग भी हो जाए, हम उससे अलग भी हो जाए, तो हमारा जीवन चलता रहता है। मगर क्या प्रकृति सत्ता हमारी चेतना को खींच ले, हम एक पल का जीवन जी सकते? प्रकृति सत्ता हमारी चेतना को बाहर कर दे, हमारा क्या हम इसी प्रकार का जीवन जी सकेंगे? नहीं जीवन जी सकते। यदि उस चेतना की बात भी छोड़ दूं कि वो चेतना आपकी है, आत्मा आपकी है, आप अहंकारी बन जाए, तो दूसरे रहस्य को भी आप जानकारी ले लें कि प्रकट सत्ता में जो कुछ भी हम वायाक्रम से ग्रहण करते हैं, पंच तत्वों की बात करते हैं, यह स्थूल शरीर हमारा पंच तत्वों से निर्मित है। इस चीज को विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। अगर ये पंच तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, तो पंच तत्वों का निर्माण करने वाली कौन सत्ता है? क्या कभी किसी ने जानने का प्रयास किया है कि व्यवस्थित गति से पंच तत्व किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं? और उन पंच तत्वों के बिना क्या हम यदि ऑक्सीजन न ले तो क्या हमारा जीवन चल सकेगा? वह प्रकट सत्ता तो हर पल हर क्षण, ये क्षणों से भी गहराई पे हम उतर जाएं तो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षणों पर हमारा सहारा बनती है। हमारे अंदर ऑक्सीजन न जाएगी, हमारे शरीर का अंत हो जाएगा। क्या हमने इन तत्वों को समझने का प्रयास किया है कि किन्हीं पंच तत्वों से हमारा चित जल पावक गगन समीर और इन तत्वों से जो हमारा शरीर निर्मित है, 70% हमारे शरीर में जल का भाग रहता है। या वह कोई तत्व हमारे शरीर से बाहर निकल जाए पंच तत्वों में, क्या हमारा यह जीवन रह सकता है? नहीं रह सकेगा। तो प्रकट सत्ता केवल आत्म रूप से हमें चेतनता नहीं प्रदान की, आत्मा से हमें तो परम सत्ता की ओर बढ़ाने को उतना निर्माण कर दिया है कि तुम अगर चाहो तो उस चेतना को चैतन्य करके ब्रह्म के समान बन सकते हो। केवल ब्रह्म के समान, प्रकट सत्ता के समान नहीं, उस ब्रह्म के समान बन सकते हो। मगर फिर भी आपको सहारा दिए कि अगर कभी, चूंकि निश्चित अगर योगी चाहे अपने प्राणायाम के माध्यम से, अपनी चेतना के माध्यम से, अपनी कुंडली चेतना को जागृत करके